Welcome to my YouTube channel Spread Knowledge. So today we are going to discuss the paper code 805 लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो लास्ट डे हुआ है अभी संडे को, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 170 क्वेश्चंस हैं और 170 क्वेश्चंस में वेरियस जो पोर्शंस हैं वो सारे कवर होंगे जो भी इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो इंडिया जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ए ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है एनसीटी ऑफ दिल्ली की। तो जनगणना 2011 के अनुसार इसकी एनसीटी ऑफ दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 11,320। और थर्ड क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग जो है कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, 22 जुलाई 1947, ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है गार्जियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, आर्टिकल 44। फाइनेंस कमीशन जो है किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज, यूपीएससी इसका आंसर होगा। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है दोनों हाउसेज में, तो इसका क्लियर कट आंसर होगा 14, क्योंकि राज्यसभा में वो 12 कर सकता है और 2 जो है लोकसभा में कर सकता है। 14 इसका आंसर होगा। नीति आयोग किस तरह की बॉडी है, तो नीति आयोग इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो बी ऑप्शन आंसर होगा इसका, कार्यकारी निकाय। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके लिए अप्लाई होता है, सबके लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो है ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सारी की सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी, तीनों के तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। द नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क की प्रोडक्शन से, सी ऑप्शन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1861 में। वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली जिला उत्तराखंड का, वहाँ पे लोकेटेड है, डी ऑप्शन। रामाकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कोलकाता इसका आंसर होगा। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आसियान का जो है इंडिया जो है पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है। विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। IRDAI ये जो है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। मेघराज प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, तो ये किससे रिलेटेड है, IT सेक्टर से रिलेटेड है, क्लाउड कंप्यूटिंग से स्पेसिफिकली, तो सी ऑप्शन इसका होना चाहिए। जैगुआर क्या है, एक तरह का एयरक्राफ्ट है। नवरत्ना कंपनी कौन कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, HAL भी इसमें इंक्लूडेड है और भेल भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बोथ इसका ऑप्शन सी जो है, बोथ A एंड B होना चाहिए इसका आंसर। आकाश जो है, आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो बी ऑप्शन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये कब लॉन्च किया गया था, 2009 में, मार्च 2009। विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
बायोडीजल जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, ए ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल, तो 110 आर्टिकल होना चाहिए इसका, आर्टिकल 110। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO के जेनेवा में है। खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है इनमें से, वीट जो है खरीफ क्रॉप नहीं है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, तो एक तो 1987 में लॉन्च हुई है, उसके बाद 2002 में, और एक 2017 में शायद लॉन्च हुई है लास्ट टाइम ना। तो इसमें इनमें से इन आंसर्स में से 2002 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। आयुष सर्विस डज नॉट इंक्लूड विच फैसिलिटी, तो एलोपैथी इसमें नहीं आती है। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, और यू से यूनानी, एस से भी कुछ इस तरीके से होगा, और एच से होम्योपैथी है। तो एलोपैथी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ए ऑप्शन होगा। और एड्स किससे कॉज होता है, ये सबको ही पता है, वायरस से कॉज होता है। तो नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा है इनमें से, तो ग्रेफाइट जो है नॉन मेटालिक है, क्योंकि ये कार्बन से बनी होती है ये, तो कार्बन के वो ये बना होता है उसकी लेयर, तो इसलिए ग्रेफाइट जो है इसका आंसर होना चाहिए। नॉन मेटालिक है क्योंकि कार्बन जो है। और प्रिंसिपल सीट ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये नैनीताल में होती है इसकी प्रिंसिपल सीट। न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है वो इंडिया की, वो है BSF। तो BSF जो है न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है इंडिया की, इन चारों में से। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो दोनों हो सकती हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। तो दोनों में, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो 1936 जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936, इसके अंडर जो सीलिंग है पर मंथ, तो वो 2017 में अभी बढ़ गई है लास्ट टाइम, तो ये ₹24,000 अभी जो है इसकी मैक्सिमम सीलिंग हो चुकी है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए था इसका। वेज बोर्ड्स किस तरह की बॉडीज़ है, वेज बोर्ड जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडीज़ है, ए ऑप्शन होना चाहिए। हाउ मैनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, 5 इस तरह की ये योजनाएं अभी तक लॉन्च कर चुके हैं इसके अंडर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट के अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो कितने एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको बोला गया है कि हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस में उनको नहीं लगाना है। तो इसमें शायद 16 तरह के या 65 कुछ इस तरीके से ये ऑक्यूपेशन है और प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस भी कुछ इस तरह से हैं, मतलब काफ़ी प्रोसेसेस और वो स्पेसिफाई करी गई हैं। और 14 ईयर्स इसकी एज रखी गई है। 41 में है कि चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, ये कब लॉन्च हुई थी, तो 1988 में इसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितनी है इंडिया में, तो इसका बी ऑप्शन होगा 121.8 मिलियन। इक्वल रिमनरेशन एक्ट ये जो है कब लाया गया, तो ये 1976 में लाया गया था। बॉन्डेड लेबर सिस्टम ये कब अबॉलिश हुआ था थ्रू आउट द कंट्री, तो 1975 में अबॉलिश हुआ था ये थ्रू आउट द कंट्री। और इसके बाद है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम में रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के लिए जो चलाई गई है, तो उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल असिस्टेंट मिलती है उनको, तो उनको कितनी परसेंटेज बेसिस पे उनको मतलब सेंटर प्रोवाइड करती है। तो अब तो 2016 में इनकी स्कीम का जो मॉडिफिकेशन किया गया है, तो उसमें तो 100% जो है सेंटर ही दे रहा है, बट इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं भी 100 नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से सी या डी में से कोई आंसर होना चाहिए, पर एग्जैक्ट नहीं मुझे इस समय मुझे मतलब कंफर्म नहीं है। तो इस जो 2017 या 16 का जो मॉडिफिकेशन जब अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंगली 100% जो है शेयर
वो सेंटर का है। तो 46 में सी या डी में से कोई एक होना चाहिए। और बाकी आप कमेंट करें कि 46 का क्या आंसर होगा। 47 का होगा कि लेबर ब्यूरो जो है गवर्नमेंट का, ये जो है लोकेटेड है चंडीगढ़ में। नैनीताल नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है नोएडा में, ये वीवी गिरी के नाम पे रखा गया है इसका नाम। हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, ये लोकेटेड है नागपुर में। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी नहीं है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बना था। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम भी 1995 में लॉन्च हुई है। और नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है 2015 में लॉन्च हुए थे। मतलब एक बार 2009 की जो पॉलिसी थी एनएसडीसी की, उसके बाद जो है स्किल डेवलपमेंट की 2009 में लॉन्च हुई थी, फिर 2015 में लॉन्च हुई थी और उसको वो रिन्यू किया गया था, और 2018 में लॉन्च नहीं हुई थी। तो ये डी इसका इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, तो ये है 15 जुलाई को है। तो ये इसका आंसर होगा 15 जुलाई